नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सवाल है जो अक्सर हमें परेशान करता है ना? कि भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। इतने सारे शहर, इतनी सारी नदियां, इनको याद रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी चुनौती को एकदम आसान बनाते हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल असली है। एक एक करके रटना न सिर्फ बोरिंग है बल्कि अक्सर दिमाग से फिसल भी जाता है। पर क्या हो अगर इन्हें याद करने का एक मजेदार और ऐसा तरीका हो जो हमेशा याद रहे। जी हाँ, इसका एक सीक्रेट वेपन है जिसे हम कहते हैं याद रखने की ट्रिक या निमोनिक्स। ये छोटे छोटे वाक्य या शब्द बड़ी बड़ी जानकारी को चुटकियों में याद करा सकते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं भारत की सबसे जरूरी नदी गंगा से। बस एक वाक्य और गंगा के किनारे बसे 13 बड़े शहर आपकी उंगलियों पर होंगे। जरा ध्यान से सुनिए, ये जादुई लाइन है। ऋषि मिर्जा फारूक का बाप हवाई वेग से भागा। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए इसका यही अजीब होना ही इसे यादगार बनाता है। अब देखते हैं कि ये जादू काम कैसे करता है। चलिए इस वाक्य को टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, ऋषि से हुआ ऋषिकेश, मिर्जा से मिर्जापुर, फारूक से फारूखाबाद और का से हो गया कानपुर। फिर आता है बाप, जिसमें बा से बक्सर और प से पटना। इसके बाद हवाई शब्द से हमें 3 शहर मिलते हैं, ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी और ई से इलाहाबाद। फिर वेग से बेगूसराय, से साहेबगंज और आखिर में भागा से भा मतलब भागलपुर और गा मतलब गाजीपुर। सोचिए जरा, बस एक लाइन में 13 शहर, है ना कमाल की बात? अरे ये तो बस शुरुआत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तरीका दूसरी बड़ी नदियों पर कैसे काम करता है। तो अब बारी है यमुना नदी की। इसके किनारे बसे शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। यमुना के लिए हमारी ट्रिक छोटी है पर बहुत दमदार है। वृंदा के दिल में आग। ये वाक्य तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। तो देखिए ये कितना आसान है। वृंदा से वृंदावन, के से कौशाम्बी, दिल से दिल्ली, में से मथुरा और आग से आगरा। देखा, 5 शहर कितनी आसानी से याद हो गए। और अब 2 छोटी और एकदम तेज ट्रिक्स। सतलज नदी के लिए बस याद रखिए फिलू, फी से फिरोजपुर, लू से लुधियाना और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए याद रखिए गुसोदी, गु से गुवाहाटी, सो से सुकोवा घाट और दी से डिब्रूगढ़। बिल्कुल आसान। तो देखा, अब रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रिक सिर्फ मजेदार नहीं है बल्कि इनके काम करने के पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है। असल में हमारा दिमाग कहानियों और कनेक्शंस को बहुत अच्छी तरह याद रखता है और ये ट्रिक्स ठीक यही काम करती हैं। ये बोरिंग लिस्ट को एक मजेदार पहेली या कहानी में बदल देती हैं, जिससे सीखना न सिर्फ आसान बल्कि काफी दिलचस्प भी हो जाता है। और हाँ, इन सभी शानदार ट्रिक्स का पूरा श्रेय यूनिफॉर्म हब पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन को जाता है। ऐसी ही और मजेदार ट्रिक्स जानने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।